देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना से कितनी मौत हुई? अमेरिका में एक बार फिर से मौत की संख्या 2000 के पार पहुंची। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 13,000 पार कर गया है। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना से 26 लोगों की मौत हो गई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा अब 448 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना के 11,214 एक्टिव केस हैं। राहत की बात है कि 1,768 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक 325 जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 2,90,401 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कम जांच की दलीलों को खारिज करते हुए आईसीएमआर ने कहा है कि भारत में 24 टेस्ट में से 1 केस पॉजिटिव पाया जाता है, जबकि जापान में 11.6, इटली में 6.3, अमेरिका में 5.3 और ब्रिटेन में 3.4 टेस्ट में से 1 केस पॉजिटिव होता है। भारत में हॉटस्पॉट में जाँच पर जोर दिया जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग में तेजी लाने का काम भी जारी है। इस बीच सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने 67 इंडियन फर्म्स को एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमण के मामलों का और तेजी से पता लगाया जा सके। इन 67 कंपनियों में से 5 कंपनियां स्वदेशी हैं, जबकि बाकी की 62 कंपनियां एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट का आयात चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ कोरिया और इजराइल से कर रही हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,640 पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 62 नए मरीजों की पहचान की गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। इस तरह दिल्ली में मौत का आंकड़ा 38 पर पहुंच गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली में अब तक 60 हॉटस्पॉट को सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने के लिए दिल्ली सरकार अब प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली सरकार को केंद्र से इसकी अनुमति मिल गई है। केजरीवाल ने कहा है कि इलाज का ये प्रयास अभी ट्रायल स्टेज पर है। राजस्थान और गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के 55 नए मामले मिले हैं। इस तरह अब यहां कोरोना के 1,131 पॉजिटिव केस हो गए हैं। जयपुर में कोरोना के 486 मामले हैं। उधर गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 नए मामले मिले हैं। इस तरह अब गुजरात में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 929 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 3 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 36 पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा 1,267 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में यहां 25 नए केस मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 50 केस मिले हैं। इस तरह तेलंगाना में मरीजों का आंकड़ा 700 पर पहुंच गया है। वहीं केरल में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 394 पहुंच गया है। राहत की खबर यह है कि तेलंगाना और केरल में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है। पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा 1,45,000 से ज्यादा हो गया, तो वहीं 21,78,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राहत की खबर यह है कि पूरी दुनिया में 5,46,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो ने अपनी स्वास्थ्य मंत्री लुइस हेनरिक मेंडेटा को बर्खास्त कर दिया है। दोनों के बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर मतभेद था। कोरोना महामारी की सबसे बड़ी मार अमेरिका झेल रहा है। यहाँ एक दिन में 2,070 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 34,500 से पार पहुंच गया है। अमेरिका में 6,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना से 16,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन सबके बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि गवर्नरों से बातचीत करके चरणबद्ध तरीके से अमेरिका के कुछ राज्यों में लॉकडाउन को खोला जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद जरूरी है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के देश भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस से एक दिन में 750 से ज्यादा मौतें हुई, तो ब्रिटेन में 24 घंटे के अंदर 860 से ज्यादा और इटली में 524 से ज्यादा मौतें हुई। इसके अलावा स्पेन में एक दिन के अंदर 500 से ज्यादा मौत हो गई। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।